हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल मुसाफिर में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के 4 धाम में से एक धाम और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कहे जाने वाला स्थान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप केदारनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वर्ष यानी 2025 में आप एकदम सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, केदारनाथ में दर्शन करने का सही तरीका कौन सा है, केदारनाथ में हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, केदारनाथ में हमको कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हमें कितने किलोमीटर की पद यात्रा करनी पड़ेगी, केदारनाथ में मंदिर के समीप होटल स्टे या फिर टेंट स्टे कैसे करना चाहिए, केदारनाथ में हमें घूमने फिरने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा, और केदारनाथ जाने के लिए अगर हम हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं तो उसकी क्या बंदोबस्त है। साथ ही साथ वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि केदारनाथ यात्रा करने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे हम केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको निकटतम रेलवे स्टेशन या फिर हवाई अड्डा आना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं ट्रेन की। तो दोस्तों, केदारनाथ का जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है हरिद्वार रेलवे स्टेशन, जो कि देश के प्रमुख शहरों और राज्यों से वेल कनेक्टेड है। तो पहले आप हरिद्वार आ जाइए और यहाँ से उतर के बाय रोड के माध्यम से केदारनाथ पहुँचेंगे। इसके साथ साथ एक और रेलवे स्टेशन है जो कि उत्तराखंड का कैपिटल यानी कि देहरादून भी नजदीकी रेलवे स्टेशन है। वहाँ पर भी आप आकर बाय रोड केदारनाथ पहुँच सकते हो, या फिर ऋषिकेश आकर ऋषिकेश से भी आप केदारनाथ डायरेक्टली पहुँच सकते हो। तो दोस्तों, ये ऑप्शन अगर आप बाय ट्रेन केदारनाथ आना चाहते हो इसके लिए है। दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वो है बाय फ्लाइट। दोस्तों, फ्लाइट के लिए आपका जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है जौलीग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो देहरादून में स्थित है। तो आप देहरादून बाय फ्लाइट आकर भी केदारनाथ पहुंच सकते हो। अब बात करते हैं हम हरिद्वार आ गए या फिर देहरादून पहुंच चुके हैं, अब हमको केदारनाथ यात्रा कैसे करनी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष यानी 2025 में जो केदारनाथ कपाट खुलने की डेट है वो है 2 मई 2025 का। तो इस वर्ष यमुनोत्री और गंगोत्री का जो कपाट खुलने का डेट है वो है 30 अप्रैल 2025 का। वही अगर बात की जाए बद्रीनाथ के कपाट खुलने की डेट की तो वो है 4 अप्रैल 2025 का। तो इस तरीके से मई 2025 में हमारे चारों धामों के कपाट खुलने वाले हैं। अब बात करते हैं केदारनाथ पहुंचने के लिए कहां तक गाड़ी जाती है। वो स्थान है सोनप्रयाग या सीतापुर। दोस्तों, ध्यान में रखिए कि हरिद्वार से या देहरादून से या फिर ऋषिकेश से जहाँ कहीं से भी आप रेलवे स्टेशन या बाई फ्लाइट आ रहे हैं, यहाँ से आपको लगभग 220 किलोमीटर की यात्रा तय करके एक बड़े पड़ाव पर पहुँचना है, जिसका नाम है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग दोस्तों वो स्थान है जहाँ तक आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है, यानी कि चाहे आप खुद की कार से आए, चाहे आप बस से आए, चाहे आप यहाँ पे कॉमर्शियल टैक्सी व्हीकल से आइए, किसी भी वाहन से आइए, तो सोनप्रयाग एक अंतिम पड़ाव होता है, जिसके लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से बसेस की सुविधा अवेलेबल है। हरिद्वार से अगर आप सोनप्रयाग तक बस में आते हो तो आप 1000 रुपए का ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हो और सोनप्रयाग पहुँच सकते हो। अब हम बात करेंगे कि हमें हरिद्वार से सोनप्रयाग तक कैसे पहुंचना है। इसी तरह से आप देहरादून से भी बस के माध्यम से आ सकते हो, या फिर आप पैकेज में आ रहे हो तो टैक्सी में आप सोनप्रयाग आराम से पहुंच सकते हो। दोस्तों, हरिद्वार से सोनप्रयाग या देहरादून से सोनप्रयाग ये 220 किलोमीटर की यात्रा आपको करनी पड़ेगी, और ये 220 किलोमीटर की यात्रा में आपके 7 से 8 घंटे अवश्य लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि रास्ता पहाड़ी वाला है और आप पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। ये 220 किलोमीटर की यात्रा करते समय दोस्तों आपके रास्ते में 3 स्थान पड़ेंगे जहां आपको विजिट करना है। सबसे पहली जगह है धारी देवी टेम्पल। धारी देवी को चारों धामों की रक्षक देवी माना जाता है, तो आप इनके दर्शन जरूर करें। दूसरी जगह है देवप्रयाग का संगम और तीसरी जगह है रुद्रप्रयाग का संगम। इन तीनों जगह को देखते हुए आप फाइनली पहुंचेंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में आप उस दिन रात को विश्राम कर लीजिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों सोनप्रयाग में हमें स्टे कहाँ लेना चाहिए। दोस्तों, सोनप्रयाग में आपको होटल के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 1000 से 1500 रुपए तक बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। वहीं दोस्तों, काफी भीड़ होने पर कई लोग को यहाँ पर होटल नहीं मिल पाती, तो दोस्तों यहाँ से 14 किलोमीटर पहले एक स्थान पड़ता है, वो है फाटा। कुछ टूरिस्ट फाटा में अपना स्टे बनाते हैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की। तो आपको सोनप्रयाग से निकल कर जाना है गौरीकुंड के लिए। तो गौरीकुंड पहुंचने के लिए आपकी बस या कार नहीं चलेगी। इसके लिए आपको सोनप्रयाग से सुमो या बोलेरो मिल जाती है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा संचालित है। इस सोनप्रयाग से गौरीकुंड की जर्नी 5 किलोमीटर की है, पर ये 5 किलोमीटर में आपको उबड़ खाबड़ गलियों से निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे केवल और केवल सुमो या बोलेरो को ही चलने की परमिशन दी गई है, जिसका चार्ज 50 से 60 रुपए पर पर्सन है, जिसमें आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड छोड़ देते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए आपकी पद यात्रा शुरू होती है, जो यहाँ से 16 किलोमीटर की पद यात्रा रहेगी। तो आप सुबह हो सके उतना जल्दी गौरीकुंड पहुँच जाए, ताकि अर्ली मॉर्निंग आपकी पद यात्रा शुरू हो जाए। अगर आप लेट यात्रा शुरू करेंगे तो रात को उतना ही लेट पहुँचेंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप सुबह 3 बजे उठकर सोनप्रयाग से प्रस्थान ले लीजिए। दोस्तों, गौरीकुंड से इस पद यात्रा में आपके 10 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि ये 16 किलोमीटर की यात्रा काफी कठिन होती है। आपको एकदम आराम से केदारनाथ जी का नारा लगाते हुए चलना है। रास्ते में दोस्तों आपको टेंट की फैसिलिटी, पीने का पानी, खाने पीने की सुविधा आराम से मिल जाती है। अब बात करते हैं जो लोग पैदल चल के नहीं जाना चाहते, उनके लिए क्या ऑप्शन रहता है। दोस्तों, जो लोग चलने में असमर्थ है, उनके लिए दूसरा ऑप्शन है घोड़े खच्चर या फिर पालकी या पिट्ठू का। दोस्तों, घोड़े खच्चर आपको गौरीकुंड से ही मिल जाएगा। सुमो बोलेरो वाले जहाँ पर आपको ड्रॉप करेंगे, वहाँ से आधा किलोमीटर आगे चल के आपको घोड़ा पड़ाव मिलेगा। उस घोड़े पड़ाव पर घोड़े वाले से बार्गेनिंग कर लीजिए। घोड़े का चार्ज तकरीबन 3000 से 3200 सिर्फ ऊपर जाने का रहेगा। रिटर्न का चार्ज अलग से 2500 आसपास होगा। घोड़े वाले आपको 6 से 7 घंटे में केदारनाथ तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि घोड़े की चाल आम आदमी से ज्यादा होती है। इस तरह से आप घोड़े के माध्यम से आसानी से केदारनाथ धाम पहुंच सकते हो। अब बात करते हैं पिट्ठू या फिर पालकी की। तो पिट्ठू वाले आपके वजन के हिसाब से चार्ज करते हैं। आप मान के चलिए कि तकरीबन 10,000 पालकी में सिर्फ जाने का चार्ज लगता ही लगता है। रिटर्न का चार्ज अलग से होता है। अंतिम और सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन की बात करूँ तो वो है दोस्तों हेलीकॉप्टर का। हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए 3 जगह से उड़ान भरता है। सबसे पहले सोनप्रयाग के समीप 2 किलोमीटर पर स्थित सिरसी हेलीपैड। दूसरी जगह है सोनप्रयाग से 16 किलोमीटर पीछे यानी फाटा हेलीपैड। और तीसरी जगह है सोनप्रयाग से 42 किलोमीटर, जिसको कहा जाता है गुप्त काशी हेलीपैड। इस तरह से आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हो। हेलीकॉप्टर की बुकिंग वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पॉपअप में डाल दी है, आप चेक कर सकते हो। ये वेबसाइट IRCTC द्वारा संचालित है। हेलीकॉप्टर के चार्ज की बात करूं तो तकरीबन 8000 में आपको आने जाने का चार्ज आएगा ही आएगा। हेलीकॉप्टर की बुकिंग करने से पहले या फिर 4 धाम यात्रा करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो है यहाँ का मतलब उत्तराखंड टूरिज्म का रजिस्ट्रेशन, जो कि निःशुल्क होता है। दोस्तों, इसमें आपको कौन सी डेट में केदारनाथ धाम में दर्शन करेंगे, कितने लोग साथ में है, ऐसी डिटेल रजिस्टर करवानी पड़ती है। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसका डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये बात थी, हम केदारनाथ किस माध्यम से पहुँच सकते हैं। अब दोस्तों, शाम को 6 बजे, 7 बजे या अधिकतम 8 बजे तक हम केदारनाथ पहुंच जाएंगे। हमारे सामने विशाल सा प्रांगण में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का विशालकाय मंदिरों में देखने को मिलेगा। मंदिर के दर्शन होते ही आपकी सारी यात्रा थकान दूर हो जाएगी। बाबा भोलेनाथ के दरबार में आपको अलग ही शांति की अनुभूति होगी। आप बहुत खुशकिस्मत है जो आपको यहाँ दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं हमें केदारनाथ में स्टे कहाँ लेना चाहिए, स्टे के क्या ऑप्शन रहते हैं। दोस्तों, यहाँ स्टे के लिए 2 ऑप्शन है। पहला GMVM यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम, जो उत्तराखंड टूरिज्म की एक वेबसाइट है, जिसमें आपको टेंट फैसिलिटी, कॉटेज की फैसिलिटी और होटल में रूम ऑनलाइन मिलता है, जिसमें आप टेंट होटल आसानी से ऑनलाइन बुक कर सकते हो, पर इसका ऑफलाइन बुकिंग अवेलेबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट होटल में स्टे। केदारनाथ में दोस्तों आप स्टे करते हो तो प्राइवेट होटल में या टेंट में पर पर्सन चार्ज लेते हैं, पर रूम चार्ज नहीं होता, जिसमें एक व्यक्ति का चार्ज 3000 से 3200 होगा, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इंक्लूड रहेगा। अगर आप प्राइवेट टेंट में स्टे करना चाहते हो तो वो अवेलेबल है।
जिसका चार्ज तकरीबन 1200 रुपए होगा, जिसमें आप सिर्फ रात्रि विश्राम कर सकते हो। पहले दोस्तों टेंट सिर्फ हेलीपैड के पास ही रहता था, अभी वर्तमान में मंदिर के आसपास भी टेंट फैसिलिटी उपलब्ध हो गई है, तो इस तरह आप टेंट में भी अपना स्टे बना सकते हो। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद में हम लोग चलेंगे भोलेनाथ जी के दरबार में दर्शन करने के लिए, तो आप हो सके उतना जल्दी लाइन में लग जाइए। अगर आप सितंबर अक्टूबर में विजिट कर रहे हैं तो आपको दर्शन करने में कम समय लगेगा, लेकिन अगर आप मई जून में दर्शन कर रहे हैं तो रश सबसे ज्यादा रहेगा, तो दर्शन में आपको 4 घंटा लगेगा ही लगेगा। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी आप सुबह 4 या 5 बजे लाइन में लग जाइए। अब बात करते हैं यहाँ दर्शन करने का सही तरीका कौन सा है। पहले दोस्तों मंदिर परिसर में ओपन एरिया रहता था, अभी वर्तमान में लाइन में लगने के परिसर में शेल्टर लग गया है, तो आप महादेव जी का नारा लगाते हुए लाइन में लग जाइए। मंदिर में मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। आप महादेव जी के अलौकिक रूप के दर्शन करें, जिससे आपका मन शरीर पवित्र हो जाएगा। केदारनाथ जी आपकी हर मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए मंदिर के बाहर आ जाइए। मंदिर के पीछे की तरफ बड़ा पत्थर है जो भीमशिला के नाम से जाना जाता है। 2013 में जब प्रलय आया था तब इसी शिला ने गिरकर मंदिर की रक्षा की थी। आप भीमशिला के दर्शन जरूर करें और इस भीमशिला की परिक्रमा भी जरूर करें। भीमशिला के दर्शन करने के बाद में पीछे की तरफ आगे बढ़े, जहाँ पे आपको मिलेगा आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर। कहा जाता है केदारनाथ जी की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी, तो आप इनके दर्शन जरूर करें। शंकराचार्य जी के दर्शन करने के बाद में आप निकल पड़िए अपने एक और दर्शनीय स्थल जो कि है भैरवनाथ जी का मंदिर। दोस्तों केदारनाथ मंदिर से लगभग बाएं हाथ की तरफ 1 किलोमीटर आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और वहाँ पे जाके आप भैरवनाथ जी के दर्शन जरूर करें। ये चढ़ाई काफी स्टीप है तो सिर्फ 1 किलोमीटर की चढ़ाई, पर पूरी सीधी चढ़ाई होने के कारण आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। आप आहिस्ता आहिस्ता जाइए और बाबा भैरवनाथ के पावन दर्शन करें। भैरवनाथ मंदिर के पास पहाड़ से आपको पूरे केदारनाथ धाम का एरियल व्यू देखने को मिलेगा, जहां आप छोटे छोटे टेंट, होटल्स और भोलेनाथ जी का अलौकिक दरबार और खूबसूरत पहाड़ियां एंजॉय कर सकते हो। ये सभी जगह दर्शन करने के बाद में आप अगले दिन वापसी कर लीजिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से आए हैं तो उसमें वापसी कर लीजिए। अगर आप पैदल आए हैं तो दोपहर 12 बजे रिटर्न हो जाइए, तो शाम 6 बजे तक आप गौरीकुंड या सोनप्रयाग तक पहुंच जाएंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, उतरने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 5 से 6 घंटे में आप आराम से उतर जाओगे। तो आप उस रात सोनप्रयाग में अपना नाइट स्टे जरूर बनाइए। अगले दिन सुबह आप होटल में ब्रेकफास्ट करके चेकआउट कर लीजिए और निकल पड़िए हरिद्वार या देहरादून की ओर, जहाँ से आप ट्रेन फ्लाइट की मदद से अपने घर के लिए वापसी कर लीजिए। कुल मिलाकर 3 नाइट 4 डेज में आपकी केदारनाथ धाम की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। अब बात करते हैं केदारनाथ में कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन एंड फ्री हेल्थ सेवा कैंप बनाया गया है, जिसको प्राथमिक उपचार केंद्र कहते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ बहुत अच्छा प्रबंध है। यहाँ पे एक अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है जहाँ खान पान का पूरा बंदोबस्त है। सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम यहाँ निरंतर रूप से चलता रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और भंडारा भी है, अलवर भंडारा, जो मंदिर के समीप और भैरवनाथ मंदिर के रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ पे आप दाल, सब्जी, पूरी का निःशुल्क भोजन कर सकते हो। यहाँ पे आपको पब्लिक टॉयलेट भी मिल जाएगा और यहाँ पे एटीएम की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। हालांकि यहाँ सिर्फ 2 एटीएम मौजूद है, तो एटीएम में लाइन भी ज्यादा होगी या फिर कैश खत्म हो गया होगा, इसीलिए आप हो सके उतना कैश अपने साथ कैरी जरूर करें। मोबाइल नेटवर्क की बात करूं तो यहाँ पे हर सिम कार्ड का नेटवर्क प्रॉपर मिलता है। अब बात करते हैं केदारनाथ यात्रा का एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना होगा। दोस्तों केदारनाथ यात्रा का एक व्यक्ति का कुल खर्चा अगर आप टूर पैकेज में आते हो तो 10 से 12 हजार होगा, जिसमें आपकी बाई कार हरिद्वार से जर्नी स्टार्ट होगी, सोनप्रयाग में स्टे रहेगा या फाटा में स्टे रहेगा और केदारनाथ में आपका होटल स्टे। साथ ही साथ तीसरे दिन का रिटर्न बनाते हो तो चौथे दिन अपने हरिद्वार पहुंचने तक का खर्चा इसमें इंक्लूड है। यहीं तक का पैकेज का 10 से 12 हजार होगा, जिसमें आपका होटल स्टे, लंच, डिनर, गाड़ी का खर्च मैंने इंक्लूड किया है। इसके अलावा मैंने आपकी ट्रेन या फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है क्योंकि वो अलग पार्ट है।
आप अपने सिटी से अपने हिसाब से ऐड कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को एंजॉय करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल मुसाफिर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।